राज ने उसे आराम से कुर्सी पर बिठाया और उससे पहले और बाद में आने वाले सभी मरीज निपटा दिए गए थे। और जब बूढ़ी जीन के सब्र का पैमाना बढ़ने लगा तो आखिर राज ने उसे अंदर जाने दिया। डॉक्टर एमिलिया ने उसे देखते ही उठ खड़ी हुई, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। तुम शायद मुझे कुछ दिखाने वाली थी, बूढ़ी जीन ने खड़े खड़े पूछा। हाँ, अगर आप आराम से देख पाएं। डॉक्टर एमिलिया की आवाज़ कुछ शरारती हुई थी। बूढ़ी जी ने हुंकार भरा। मैं कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अपनी एक बीमार दोस्त को देखने जा रही हूँ, साथ चलेंगी? डॉक्टर एमिलिया ने ऑफ का बोर्ड टेबल पर रखने के बाद दराज से गाड़ी की चाबियां निकाली। चलो, बूढ़ी जी ने राजामंदी दिखाई। मुझे उम्मीद है डॉक्टर तुम मुझे बोर नहीं करोगी, भरोसा रखो, कहकर डॉक्टर एमिलिया ने राज को कुछ समझाया और गाड़ी की तरफ आई। बूढ़ी जीन के बैठते ही एमिलिया ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर जाकर एक पब्लिक अस्पताल के सामने उन्होंने गाड़ी रोकी। फिर गाड़ी पार्क करके वो बूढ़ी जीन को लेकर अंदर आई। कुछ पल बाद वो आईसीयू वार्ड की तरफ उसे लेकर पहुंची। वहां कहकर तो गई थी कि अपनी किसी दोस्त को देखने जा रही है, मगर यह कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, उनके ज़माने की पहचान वाली कोई थे, ऐसा लगा था, जहाँ वहाँ अक्सर आती रहती है। सबसे पहले वो जूनी के बेड के पास आई थी, जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी। दूसरे बेड पर था इथन, जो गुर्दे की तकलीफ से बेहाल था। लोगन का सिगार का मरज था, जो तीसरे बेड पर पड़ा करहा रहा था। उसके करीब एक खूबसूरत बच्चा था, जो थैलेसिया का शिकार था और खून की बूंद बूंद को तरस रहा था। एक लड़का लोक था, जो अंधा था और बुखार में तड़प रहा था। डॉक्टर एमेलिया ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह बोलने लगा। क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अपनी आंखें उधार दे सकती हो? मैं देखना चाहता हूँ रंग कैसे होते हैं। उसके बाद दमे का मरीज जॉर्डन था, जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बस चलें, बूढ़ी जेलन थके थके अंदाज में बोली। डॉक्टर एमिलिया ने फौरन कदम वापस के लिए मोड़े। हेल्थ इज ब्लेसिंग वार्ड से निकलते हुए बूढ़ी जीन आहिस्ता से बोली थी। अरबों खरबों की दौलत। डॉक्टर एमिलिया भी उसी के धीमे लहजे में बोली थी। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बंद करो, बूढ़ी जीन रुककर बोली। मतलब? डॉक्टर एमिलिया हैरान होते हुए उसे देखने लगी। तुम मुझे यह यकीन दिलाना चाहती हो कि मुझसे ज़्यादा दुखी और बीमार भी इस दुनिया में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि जी रहे हैं। मैं बस ज़रा सा अल्जाइमर और तन्हाई का शिकार हूँ और खुदकुशी के बारे में सोचती हूँ। तुम समझती हो कि मैं समझती नहीं हूँ? हो सकता है मैं तुम्हें यह यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि खुदकुशी किसी ढंग के तरीके से करना ज़िंदगी और मौत के बीच का रास्ता बहुत तकलीफ भरा होता है। डॉक्टर एमिलिया रुखे से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गई। बूढ़ी जी अगले दिन आई तो कुछ सुस्त थी। आते ही कहा, तुम्हारी वजह से मेरी रात सो नहीं पाई। आप खुदकुशी के बाद लंबी नींद सोने वाली हैं, मौत की सूरत में। डॉक्टर एमिलिया ने तीखे अंदाज में उसका फैसला याद दिलाया। मैं अपनी खुदकुशी के बारे में तो सोचती रही, लेकिन फिर सोचती हूँ जी के भी क्या करूँगी। जीने की कोई वजह भी नहीं रही, न सेहत, न जवानी, न पैसा। वजह ढूंढी क्या? ओह प्लीज़, मैं अपने बूढ़े दिमाग को इतना नहीं खपा सकती। वह बेजारी से बोली। बुढ़ापा सोच का नाम है। लोग 90 साल की उम्र में जवान, खुशदिल और खुश उम्मीद रहते हैं। आपने 65 साल में ही हार मान ली। दिमाग मत खाओ। जाऊँ मैं? बना दिया मेरा दिन करामात। मुझे कहीं जाना है, चलेंगी मेरे साथ? डॉक्टर एमिलिया ने गाड़ी की चाबी उठाई। बोर तो नहीं करोगी, भरोसा रखो, डॉक्टर एमिलिया ने सोच चलते हुए कहा। नाकाम औरतें, उन दोनों की जाकर देखकर राज बड़बड़ाया था। डॉक्टर एमिलिया ने रास्ते में गाड़ी रोककर एक स्टोर से कुछ चॉकलेट्स, गुब्बारे, टॉफियाँ और नमकीन वगैरह के पैकेट खरीदे और वहाँ से काले यतीम बच्चों के हाउस पहुँची। डॉक्टर एमिलिया उन्हें पुकारते हुए कुछ बच्चे भागते हुए आए थे। तुमने शादी कर ली क्या? फूल फले गालों वाली एक बच्ची ने पूछा। नहीं डियर, बहुत दिन बाद आई, हमने याद किया आपको बहुत, एक बच्चे ने उनका हाथ पकड़कर कहा। आज कुछ लाई हैं। बच्चे उन्हें खड़े खड़े देख रहे थे। लाई हूँ, डॉक्टर एमिलिया बच्चों की चीज़ें बांटने लगी। तुम कुछ नहीं लाई? एक बच्ची ने बूढ़ी जीन की तरफ देखा। इन सफ़ेद चमड़े वालों के पास हमारे लिए नफरत, हिकारत के सिवा कुछ होता ही क्या है? एक बड़े लड़के ने कहा।
बुरी बात ये कि डॉक्टर एमेलिया ने उस लड़के को नरमी से समझाया, ये तुम्हारी माँ जैसी हैं, सिर्फ कुछ घंटों की माँ। उसने बुरा सा मुंह बनाया, मगर है तो सही, डॉक्टर एमेलिया ने बूढ़ी जीन की तसल्ली के लिए अब जवाब दिया था। बूढ़ी जीन चुपचाप देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर एमेलिया मुस्कुरा मुस्कुरा कर बच्चों की बातें सुन रही थी, चुमकार रही थी, गाल थपक रही थी। बूढ़ी जीन एक बेंच पर बैठकर मंजर देख रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर एमेलिया बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगी। यह थक भी नहीं रही, नौजवान लड़कियों की तरह चुस्त है। बूढ़ी जीन बैठे बैठे थक गई थी और डॉक्टर एमेलिया बच्चों के साथ खेल कूद के बीच रहकर भी फ्रेश थी। क्या तुम कोई कहानी आती है? क्या तुम्हें कोई कहानी आती है? एक बच्चा बूढ़ी जीन के पास आया। नहीं, जीन ने रूखेपन से जवाब दिया। तुम मुर्दा रूह हो क्या? बच्चे ने उसे छूकर पूछा। बूढ़ी जीन ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। मैम, एली कहती हैं हर जिंदा शख्स के पास कहानियां होती हैं। कई बच्चे ने सफाई पेश की तो बूढ़ी जीन उठकर खामोशी से चल दी। डॉक्टर एमेलिया ने दूर उसे जाते देखा, तेजी से करीब आई। क्या तुम हरकतें करती फिरती रहती हो? उसके करीब आने पर बूढ़ी जीन चिड़चिड़ गई। कभी आईसीयू वार्ड, कभी किस तरह के चलते की मदद हो।
है।